यहाँ पर नोटिस लगी है, अनाधिकृत होने के कारण निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण की सील को तोड़ना, पुनः निर्माण कोशिश करना किसी प्रकार का क्रय विक्रय दंडनीय अपराध है। हमने देखिए बिटिया अंदर बंद है और ये घर के अंदर थी। इनकी माँ जो है गई थी अपने बेटे को लेकर एग्जाम दिलाने। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। इन दिनों प्रयागराज विकास प्राधिकरण का सबसे ज्यादा चर्चित कंडीशन जो है वो क्या है? सीलिंग। जी हां, सीलिंग की कार्रवाई जो है वो ऐसी हो रही है प्रयागराज में कि बाकायदा चर्चा का विषय बन जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से 31 मई को प्रयागराज में जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें सील किया गया, नामी कोचिंग सेंटर्स थी। और अब जो है एक ऐसी सीलिंग की कार्रवाई हुई है कि खुद अखिलेश यादव बाकायदा इस सील को लेकर पोस्ट कर देते हैं, कहते हैं कि बताइए ऐसी भी कोई कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये मामला जुड़ा है प्रयागराज में एक ऐसे परिवार से जिनके घर पर सील करने के लिए जो है प्रयागराज प्राधिकरण जो है वो पहुंचा हुआ था। और उसके बाद उन्होंने परिवार के एक सदस्य, एक छोटी बच्ची जो है वहां रह जाती घर के अंदर, और बाहर से ये सील कर देते हैं। बाकायदा उसमें लिखा होता है कि अगर आप इसे जो है तोड़ते हैं या अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो आप पर जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वो अधिकारी जो सीलिंग करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनेंगे, लेकिन आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल पीडीए यानी कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की एक कार्रवाई से राजनीति गर्म हो गई। पीडीए ने नजूल की जमीन, नजूल का सीधा सा मतलब यह है कि सरकारी ऐसी जमीन जिसका कोई स्पष्ट या निजी मालिक नहीं होता, आमतौर पर इस जमीन का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होता है। अब ऐसे ही नजूल की जमीन पर बने मकान की सीलिंग की कार्रवाई चल रही थी। एक घर को पीडीए की टीम ने बाहर से सील कर दिया, जबकि उसके अंदर परिवार मौजूद था। अब इसी वीडियो को शेयर कर अखिलेश यादव लिखते हैं कि ये है असंवेदनशील भाजपा सरकार के गैर जिम्मेदार और अमानवीय प्रयागराज विकास प्राधिकरण का हृदय विहीन कारनामा, जिसमें प्रयागराज के सिविल लाइंस में पीडीए समाज की एक महिला का घर और उस घर के अंदर उसकी बेटी को भी सील कर दिया गया। ये सब उस समय हुआ जब महिला अपने दूसरे बच्चे को परीक्षा दिलवाने बाहर गई हुई थी। भाजपा नारी वंदना का यही है असली सच। दोषियों का निलंबन हो और सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी घोर निंदनीय कोई है। अब जो वीडियो शेयर किया गया अखिलेश यादव द्वारा, उसमें देखा जा सकता है कि बाकायदा एक लड़की सील किए हुए दरवाजे के पीछे से बात करते हुए नजर आ रही है। सुनिए जरा। उनका भी शिक्षक नहीं पढ़ने। देखिए बोल दो मीनू। यहाँ पर नोटिस लगी है, अनाधिकृत होने के कारण निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण की सील को तोड़ना, पुनः निर्माण कोशिश करना किसी प्रकार का क्रय विक्रय दंडनीय अपराध है। बताने के पत्रकार का नाम बताओ। पर बच्चा अंदर बंद है ये देखिए, और सामने देखिए बिटिया अंदर बंद है और ये घर के अंदर थी। इनकी माँ जो है गई थी अपने बेटे को लेकर एग्जाम दिलाने और उनकी अनुपस्थिति में पीडीए आया और इसको सील करके चला गया। बाहर से ताला लगा था और बेटी अंदर थी। अभी इनकी माँ आई है और लीजिए उनसे बात करिए, क्या कह रही हैं। आप ऐसे खड़े हो जाइए, आप ऐसे खड़े हो। तुम बेटा घर के अंदर थी जब कोई आया था? हाँ। क्या कहे, क्या पूछे आपसे, कुछ कहे? बाहर नहीं निकले, ये बाहर नहीं निकले। आप मतलब आप अंदर थी और बाहर से वो बंद करके चले गए? हाँ। अच्छा। आप ऐसे खड़े हो। सीधा सीधा ऐसे खड़ी हो। अब माँ इनकी आई है बेटे को एग्जाम दिला। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर परिवार की एक लड़की जो है वो बाकायदा अंदर रहती है और बाहर से लोग जो है वीडियो बना रहे होते हैं। लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ा तो फौरन जो है इसमें अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचे और इस दौरान जो है परिवार के सदस्य क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। लैट्रिन बाथरूम का मरम्मत करा रहे थे तो कल जो है वो सील कर दिया गया और उसमें गेट बंद हो गया, तो हम लोग को आना जाने की मुश्किल हो रही है। काम में कोई नहीं करा रहे हैं, शेड पड़ी हुई है। नहीं, ये भ्रामक खबर थी कि एक बेटी अंदर बंद है और बाहर से। हाँ, नहीं, वो तो भाई सील हो गया तो अंदर बैठी ही थी वो। कमरे में थी, कमरे में कमरे में थी। बंद क्या थी, वो कमरे में थी। सील हो गया तो तो बंद ही हो गई। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग इधर भी से आए तो निकलो बंद बेटा। था कमरा, तो हम लोग भाई से रिक्वेस्ट करके इधर से अंदर आ रहे हैं, तो हमारा वही सील जो लगा है वो हट जाए, हट जाए, बस तो हम लोग अपना आना जाना शुरू करें, अपना रहें हम लोग आसानी से, यहाँ बस पे और बस यही है। जीवन नहीं, यापन। भ्रामक खबर जो है आप लोगों ने जैसे बनाई और नहीं, हाँ, ये बताइए, सील तो है ही है। हाँ,
सील आप देख रहे हैं ना, रास्ता है तो अंदर ये जाने ये हमारा नहीं है, ये हमारे भाई का है। अच्छा ये तो अभी यहाँ तो अगर ये इधर दीवार होती तो क्या हम इधर से आ पाते? तो उनसे रिक्वेस्ट करके हम अंदर आ पाए हैं। अच्छा ये हमारा बगल में नहीं किनका मकान है? जी, बगल में किनका मकान है? ये हमारे भाई सुनील कुमार शेखर हैं, उनका है मकान। और ये हमारा केवल आगे से 11 फीट है और पीछे मतलब एक नाप का नहीं है, 11 फुट 11.5 ऐसे करके पूरा है हमारा। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोन संख्या 1 के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह ने बताया कि सीलिंग की कार्रवाई विधिक कार्य प्रक्रिया को अपनाते हुए की गई है। जोनल अधिकारी ने भी सीलिंग के दौरान किसी भी महिला के अंदर बंद होने की बात से साफ तौर पर इंकार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, उसके पिछले हिस्से में रास्ता खुला हुआ था और बगल में अवैध निर्माणकर्ता संजय कुमार शेखर यानी कि जिनका घर है, उनके भाई का यहाँ मकान भी है। जिसके बाद जो है महिला ने अंदर घुसने की कोशिश की और बाकायदा वहां से वीडियो बनाया। खुद अधिकारी महोदय कहते दिखे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बराबर में ये एक रास्ता है, इसी रास्ते से आप भी प्रवेश किए, इसी रास्ते से मैं भी यहाँ आया हूँ। ये बराबर में इनके रिलेटिव हैं, जेठ लगते हैं आपके, इनका मकान है। इसी रास्ते से निर्माण करते समय भी आप लोग प्रवेश करते थे और इसी रास्ते से सील के बाद भी आप लोगों ने प्रवेश किया और कोई भी इसमें बंद नहीं था। सीलिंग के दौरान यही रास्ता है, इसी रास्ते से ये लोग गए हैं। मतलब वो 2 घर है और बीच से एक रास्ता है और इसमें अंदर जा सकते हैं। हाँ, यस, ये 2 घर है, बीच से रास्ता है और इससे अंदर जा सकते हैं क्योंकि पीछे बाउंड्री नहीं है। अच्छा सील होने के बावजूद भी अंदर ये लोग कैसे? नहीं जाना चाहिए, सील होने के बाद प्रवेश नहीं करना चाहिए, नियमानुसार तो नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जो है इसका निदान कराने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए था और अगर ऐसा है तो इसके उसमें भी जो है जो भी विधि संगत हो है वो निर्णय उपरांत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब क्या कोई कार्रवाई बनती है इस पर? कार्रवाई चूँकि सील आगे से तो क्षतिग्रस्त नहीं है, लेकिन रास्ते से प्रवेश है और रास्ते से ही आपका पूर्व में ही जो निर्माण के समय भी प्रवेश रहता था, सीलिंग के समय जो है हटा दिया जाता है, लेकिन प्रवेश बना हुआ है, इसलिए जो है एक विधि संगत कार्रवाई जो भी निर्णय होगा उसके उपरांत की अच्छा जाएगी। सीलिंग क्यों की गई थी? सीलिंग चूँकि ये नज़ूल भूखंड है, फ्री होल्ड नहीं है, इस पर मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकता है। इस पे शिकायतें भी प्राप्त हो रही थीं और जिसके क्रम में अधिनियम के प्रावधान में कार्रवाई की गई। तो यहाँ पर एक तरफ जो है परिवार ये दावा कर रहा है कि लड़की अंदर थी, उसके बाद बाहर जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई कर दी। वहीं दूसरी तरफ जो है अधिकारी जो सीलिंग करने आए थे उनका कहना है कि जिस वक्त सील की कार्रवाई की गई थी उस दौरान अंदर कोई नहीं था। ये बगल में जो है इन्हीं के भाई का घर है और यहीं से रास्ता निकलता है और सीधे उसी रास्ते से होते हुए अंदर चलेगा। भगवान जाने सच्चाई क्या। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक।